हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखेंगे सारा का से अंक 8। तो जैसा कि 7वें अंक हम लोग देख चुके हैं कि समर ड्यूटी जाना शुरू किया था, प्रेस में जाना शुरू किया था और कॉलेज जाना, फिर प्रेस जाना, यानी उसके लिए काफ़ी थकान वाला काम था। तो वो थक गया था, आकर के घर में सोया हुआ है, तभी नीचे से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई पड़ती है और ऐसा लग रहा था कि अमर की शादी की बात हो रही है। तो वो नीचे आता है, देखता है कि मामा जी आए हुए हैं और मामा जी उसकी शादी की बात कर रहे हैं। मामा जी के अंदर एक नाराज़गी भी है। उसके विवाह के बाद से उन्होंने आना जाना बंद कर दिया था क्योंकि माँ ने उनसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया था, क्योंकि समर की शादी जहाँ कराया गया है उन्हें दहेज नहीं मिला था। तो इस तरह से अमर की शादी के लिए फिर आए हैं और जब समर को अमर की शादी के लिए तो समर को जब उन्होंने देखा तो टोक दिया और समर से बातें होने लगती है। जो कुछ भी बात होती है उसमें यह कि वो एक तरह से समर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था अपनी बात को यह कहना कि वह बहू की बातें ना सुने और माता पिता जो कह रहे उसे मान जाए, इस बात को समझाना चाह रहे थे। किंतु धीरे धीरे बड़े प्यार से उन्होंने समझाना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने उसकी सेहत के बारे में बात की कि आजकल अब उसकी सेहत क्यों बिगड़ रही है, और उसके बाद वो उन्होंने समझाना शुरू किया कि घर के काम में सहयोग देना चाहिए, आर्थिक जिम्मेदारी उसे निभानी चाहिए, माँ बाप बहुत कष्ट से बच्चों का पालन पोषण करते इत्यादि। तो तमाम चीज़ें उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसे ताने दिए जा रहे हैं या फिर उस पर चोट किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़े प्रेम से समझा रहे थे। तो सारी बातें वो सुन रहा था। इस तरह से पहले तो उन्होंने माँ बाप की सहयोग की बात समझाई। उसके बाद उनका कहना है कि शादी ब्याह तो सभी के होते हैं, लेकिन कोई घर अपने भाई बहन या फिर घर परिवार छोड़ देता है क्या। तो उनका कहना है कि औरतों की बातें नहीं सुननी चाहिए। तो इस तरह से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, अपने मुद्दे पर वो आना चाहते हैं। उनका मुख्य मुद्दा था कि अपनी पत्नी की बातों को वो नज़रअंदाज करे। तो इस तरह से आगे वो ये कहना चाह रहे हैं कि बहू को दबा कर रखना चाहिए। नई शादी के पश्चात जब ज़्यादा प्यार में बहू को पत्नी को छूट दी जाती है तो वो सर पे चढ़ जाती हैं। लेकिन जब समर को भी लगता है कि उनकी बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, या माँ बाप के सहयोग को समझना चाहिए, तो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक बात कही, तेती पाँव पसारिए जाती लंबी सौर, यानी हमें उनसे उतनी ही इच्छा जाहिर रखनी चाहिए, उतनी ही बातों का शौक़ रखनी चाहिए जितने की आर्थिक क्षमता उसे अनुमति दे रही हो। और जब ये समझाते समझाते बातें जब आगे बढ़ती है तो एकदम से पिताजी उखड़ पड़ते हैं और कहते हैं कि इसे नहीं समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, ये सुनेगा लेकिन अब नहीं करेगा। जैसा कि यहाँ लिखा गया, सीख न दीजिए बांद्रा घर बयां को जा, पूरी ये है कि सीख दीजिए ताही को जाको सीख सुहाए। यानी उनका कहना चाह रहे हैं कि इससे सिखा वो उस बंदर की तरह है जो अपना घर उजाड़ कर ही तमाशा देखता है, उससे सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन चीज़ों से अब तक तो वो बहुत धैर्य से मामा जी की बातें सुन रहा था। पिताजी जैसे ही वो भड़कते हैं, उसके अंदर की जो विनम्रता थी वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। गुस्से में अपने कमरे में वापस आता है। यहाँ पर प्रभा जब पूछती है कि मामा जी क्या कह रहे थे, तो एकदम से उबल पड़ता है और वो अपनी बात कहना चाहता है कि मामा जी जो कुछ भी कह रहे थे बाबूजी के इशारे पे कह रहे थे, औरत को दबा के रखना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। उसके मन में काफ़ी गुस्सा आता, वो तमाम तरह के भड़ास उतारता है और किसी तरह से प्रभा के समझाने पर अपना गुस्सा वो शांत करता है। तो आज हम लोगों ने देखा पेज नंबर 156, और इससे आप कुछ प्रश्न आप ज़रूर लिखेंगे। जो पेज नंबर 156 पर एक लाइन है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। समझो ठाकुर साहब जो कुछ आपको
करना धरना सो खुद ही देखिए। यहाँ से ये प्रश्न संक्षिप्त प्रश्न है जो आप लिखेंगे इस गद्यांश के यानी कहानी के अंश के आधार पर। प्रश्न है, कथन का वक्ता कौन है? ठाकुर साहब। कहकर किसे संबोधित किया गया है? तो कथन का वक्ता कौन है? समर के मामा जी ठाकुर साहब समर के पिता को कहा जा रहा है। किस विषय पर बातें हो रही थी? अमर के विवाह के विषय में। अमर की शादी को लेकर समर तथा बाबूजी में क्या बातें हुई थी? तो जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि समर गुस्से से उबल पड़ा था, कभी तो फेल हुआ है, अभी उसकी शादी करने की क्या ज़रूरत थी। तो बाबूजी भी पलट कर जवाब देते हैं या गुस्से में आ जाते हैं, उसे फटकार कर चुप करा देते हैं। को अपनी जिम्मेदारी से निपटना चाहते हैं, उनके जीते जी सबका शादी ब्याह हो जाए तो मानो गंगा नहा दिए। अच्छा, समर की शादी के बाद वक्ता समर के यहाँ क्यों नहीं आया था? तो वक्ता कौन है? मामा जी। क्यों नहीं आया था? क्योंकि माँ को नाराज़गी थी उनसे। तो ये संक्षिप्त उत्तर है। यहाँ पर एक निबंधात्मक प्रश्न भी है जिसे आपको लिखना है। मामा जी के आने का उद्देश्य क्या था? उन्होंने समर को किन विषयों पर समझाने का प्रयास किया? समय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो ये प्रमुख पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है। सेहत पर ध्यान देना, इत्यादि बातों पे समझाया। माँ बाप के प्रति फर्ज अदा करना, औरत की बातों पर ध्यान ना देना, बहू को दबा कर रखना, अपने धर्म कर्म पर ध्यान रखना, और क्या प्रभाव पड़ा इसके लिए भी बिंदुएं दी गई हैं कि अंदर ही अंदर वो बहुत क्रोधित हुआ किंतु चुप रहना ही उचित समझा था, और किस तरह से कमरे में आकर उसने तमाम भड़ास उतारे थे। तो ये है, इसके आधार पर आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे। और आज हम लोगों ने देखा ये पेज नंबर 156 टू 162। अगले पृष्ठ से आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।